नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लोगों को एक हेल्दी ऑप्शन मिले, यानी लोगों की एक भलाई भी हो और साथ साथ में आपका इनकम भी चलता रहे। तो ऐसा ही जो बिज़नेस है वो कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का बिज़नेस है, जो बहुत सारे लोग बहुत पुराने ज़माने से ऑलरेडी करते आ रहे हैं। सिर्फ पुराने ज़माने में इसको लकड़ी घानी पे बनाया जाता था, जो कोल्ड प्रेस टेक्निक से ही उससे ऑयल निकाला जाता था। उसमें लकड़ी घानी में जिस सीड का ऑयल हमें निकालना है वो सीड डाला जाता था और फिर उस पे क्रशिंग की जाती थी। और ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन था पुराने ज़माने में। उसकी प्रोसीजर ऐसी थी कि जहाँ पे एक लकड़ी घानी या पत्थर की घानी रहती थी, उसमें जिस ऑयल सीड का हमें ऑयल निकालना है, जैसे मूंगफली हो या मस्टर्ड हो या जो भी ऑयल सीड, जैसे खोबरा हो जिसे हम कोकोनट कहते हैं, तो ऐसे ऑयल सीड का यानी उसमें हम डालते थे और उस पे बहुत ही कम आरपीएम पे उसको प्रेस किया जाता था और धीरे धीरे उस पे जब उसके लैटेंट हीट पे प्रेस होके हीट बनती थी तो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता था। अब ये लकड़ी घानी में जो ऑयल निकलता था उसमें उसके जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म में हमें थोड़ा पानी उसमें मिक्स करना पड़ता था, क्योंकि उस लैटेंट हीट तक पहुंचने के लिए जहाँ पे उस ऑयल सीड का ऑयल बाहर आ जाए, यानी वो एज अ कैटलिस्ट काम करने के लिए हमें जो भाप बनानी पड़ती थी, उसके लिए उसमें पानी ऐड किया जाता था। और जिस वजह से उसमें ऑयल में कुछ मॉइस्चर परसेंटेज उसमें बाकी रहता था। तो पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, वो जो ऑयल निकलता था उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो निकालने के लिए लगभग 72 घंटों तक उसको डायरेक्ट सनलाइट में एक पतीले में या एक जहाँ पे बर्तन में स्टोर करके उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सफ़ेद कपड़े लपेट के फिर उसको धूप में रखा जाता था, जिससे उस ऑयल में का जो मॉइस्चर है वो निकल के बाहर आ जाए नेचुरली। और वो काफ़ी हेल्दी रहता था क्योंकि वो कोल्ड प्रेस ऑयल रहता था। अब आज इस ज़माने में बहुत सारे ऐसे युवा उद्योजक हैं जो ये ट्राई कर रहे हैं कि उनको लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेल्दी ऑयल सप्लाई करें। और जैसा पुराने ज़माने में हम कोल्हू पे ऑयल निकालते थे, वैसा ही अभी वो ऑयल निकाल के बिज़नेस करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में बहुत ही अलग सिचुएशन थी, तब का जो पॉपुलेशन था वो अलग था और अभी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन अलग है। अब यहाँ पे हम जितना अच्छा क्वालिटी का हेल्दी ऑयल देंगे, नेचुरल ऑयल देंगे, उतनी उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पे जिन लोगों के पास भी अभी कोल्हू से जो ऑयल निकाल रहे हैं, उन लोगों के पास आप अगर देखेंगे तो जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक उनकी डिमांड है। अब वो डिमांड होने की वजह से जैसे ही वो ऑयल निकाल रहे हैं वैसे ही वो ऑयल पैक करके उनको मार्केट में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास वेटिंग नहीं है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी ऑयल मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वैसा ही वो बोतल में पैक हो रहा है। अब ये जो हेल्दी ऑयल देने का लोगों का ओपिनियन है या जो व्यू है, या ये जो अच्छे क्वालिटी का ऑयल लोगों को देने की चाह है, वो जब मॉइस्चर्ड ऑयल लोगों को सप्लाई होता है तो उसमें ऑयल में ऑक्सीडेशन और रैंसिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि वो ऑयल उतना हेल्दी नहीं रहा जितने पुराने ज़माने में कोल्हू से निकले वाला
ऑयल जिसका मॉइस्चर निकाल दिया हो, ऐसे ऑयल की क्वालिटी आज के कोल्हू से निकाले वाले ऑयल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो ऑयल है उसमें ये ऑक्सीडेशन का डर बना रहता है, लेकिन नेचुरल ऑयल होने की वजह से ये अच्छा ही है। अब मार्केट में जब ये ऑयल कस्टमर देते हैं तो जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन की वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ी है नेचुरल ऑयल की, तो जो कोल्हू से ऑयल बना रहे हैं उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जहाँ पे 15 किलो या 20 किलो एक प्रोडक्शन में, एक साइकिल में प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसे हम बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। और वो प्रोडक्शन लेने के बाद फिर उसकी खल निकाल के हमें दूसरी खल उसमें, तो ये जो बैच प्रोडक्शन है इसमें जब हम एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं, तो जो DOC बचती है जिसे हम डी ऑयल्ड केक कहते हैं, वो अभी कोल्हू में ही रहती है, तो वो बाय हैंड आपको बाहर निकालनी पड़ती है। और वो पूरी तरह से निकालने के बाद फिर आप दूसरा बैच ले सकते हैं। तो इसी वजह से हम अगर 10-20 किलो का ऑयल प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसी को 1 घंटा प्रोसेसिंग को और लगभग आधे से पौना घंटा उसके DOC या जो खल है वो निकालने के लिए लगता है। यानी लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की एक बैच बनती है, जिसमें हम 10 से 20 किलो तक का ऑयल सीड प्रोसेस कर सकते हैं। ऑयल नहीं, ऑयल जो है वो काफ़ी, उसकी मात्रा जो है वो जितना उसमें परसेंटेज है उस हिसाब से उसमें आती है। लेकिन ये जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ये लोग, इनको ये बिज़नेस का शौक़ इसलिए है कि उनको एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल लोगों तक पहुंचाना है। और इन्हीं लोगों को हमने मद्देनज़र, यानी जो लोग ऑलरेडी इस पैशन से है कि हमें लोगों को एक नेचुरल अच्छा क्वालिटी का ऑयल देना है, वो लोग आज बिज़नेस तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिज़नेस है वो ब्रेक इवन भी नहीं मिला पा रहा, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है। लेकिन उनका पैशन यही है कि हमें लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का नेचुरल और बेस्ट ऑयल मिले। और उनके इसी पैशन को स्टडी करके हमने भारत एग्रीटेक में कोल्ड प्रेस ऑयल मिल बनाई है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जो कोल्हू का ऑयल है वो अलग क्वालिटी आती है, जो कि दूसरे एक्सट्रैक्टर्स जो है, जो एक्सपेलर हम जो बोलते हैं, उस एक्सपेलर से वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ऑयल निकलता है। ये एकदम करेक्ट बात है कि जो कोल्हू से ऑयल निकलता है वो बोल्ट टाइप ऑयल एक्सपेलर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निकलता है, क्योंकि कोल्हू में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, जो नेचुरल टेम्परेचर पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबकि एक्सपेलर में, बोल्ट टाइप एक्सपेलर में ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसमें जो भी उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो इंटैक्ट नहीं रहते, जो कोल्हू में रहते हैं। तो यानी एक तो ड्रॉबैक ये है कि अगर हम एक्सपेलर पे प्रोडक्शन की वजह से जाए तो उसका ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो इंटैक्ट नहीं रहते, उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं रहता। और वहीं पे अगर हम कोल्हू पे जाए तो लोगों को ये टाइम अभी बचा नहीं है कि वो उसमें से मॉइस्चर निकालने का इंतज़ार कर सके, या फिर जो वो बिज़नेस कर रहा है उनके लिए उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए जो कोल्हू पे ऑयल निकालने वाले लोग हैं वो दिन रात मेहनत करके भी उनका ब्रेक इवन भी नहीं मिला पा रहे, सिर्फ और सिर्फ उनका ये पैशन जिसमें उनको एकदम नेचुरल अच्छी क्वालिटी का ऑयल लोगों को दे रहा है। अब इस बात को मद्देनज़र, जैसे हमने जो भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन बनाया है, उसमें हमने ये देखा कि लोगों को जो नेचुरल ऑयल निकालना अगर है तो उसके एग्जैक्ट लैटेंट हीट पे हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है और ऑयल का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। तो ये कुछ डिज़ाइन के चेंजेस हमने हमारी मशीन में किए, और जो भी एक्स्ट्रा हीट जब ऑयल बन जाता है उसके बाद
जैसे एक्सपेलर में हीट बढ़ते जाता है तो वो हीट ना बढ़े, इसलिए एक मैकेनिज़्म पे हमने काम किया। साथ ही साथ हीट फास्ट एक्सचेंज करने के लिए, जैसे पुराने कोयलों में लकड़ी यूज़ की जाती थी कि ऑयल का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वो जो वुड है, जो लकड़ी है, वो उसका हीट एब्जॉर्ब कर सके। तो वैसे ही हमने कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में जो मटेरियल यूज़ किया है, उस मटेरियल को ख़ास तौर से हमने डिज़ाइन किया है, जिससे जो ऑयल में बनने वाली हीट है वो फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, यानी ऑयल कम से कम टेम्परेचर में हम प्रोड्यूस कर पाए। और यही कारण है कि भारत एग्रीटेक की जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में निकलने वाला ऑयल दूसरे एक्सपेलरों से या भारत एग्रीटेक जैसे जो लोग इसका जो नाम बढ़ा है वो देख के सेम डिज़ाइन का मशीन बना रहे हैं, उनसे कहीं अधिक कम तापमान पे भारत एग्रीटेक पे अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। हमारे पास एक ग्राहक आए थे जो ऑलरेडी कोल्हू पे ऑयल बनाते थे और उनको हमने आमंत्रित किया था कि आप हमारी जो भारत एग्रीटेक की ऑयल मशीन है उस पे आप ऑयल निकाल के इसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए। तो जब उन्होंने, बहुत पुराना उनका एक्सपीरियंस था, यानी वो लगभग 15-20 साल से ऑलरेडी कोल्हू चला रहे थे, तो जब उन्होंने अपनी मशीन पे ऑयल निकाला तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि जो कोल्हू पे ऑयल निकलता है लगभग उसके बराबर ही, और उनके अनुभव से तो उससे 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर पे अपनी भारत एग्रीटेक की ऑयल मशीन पे उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ। दूसरी बहुत बड़ी बात उसमें ये थी कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं था, यानी जो भी मॉइस्चर है वो इसमें जैसे पानी डालना पड़ता है कोल्हू में, वैसे इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी वजह से जो ऑयल आ रहा था वो मॉइस्चर, जो नेचुरल रूम में मॉइस्चर है उतना ही मॉइस्चर उसमें था, यानी मॉइस्चरलेस ऑयल हम जिसे हम बोल सकते हैं, वैसे ऑयल भारत एग्रीटेक से एक्सट्रैक्ट हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि जो कोल्हू का ऑयल है उसके जैसा ही, या आप कह सकते हैं उससे अच्छी क्वालिटी का ऑयल इसमें निकल के जो परसेंटेज कोल्हू में निकलता है उससे अधिक ऑयल एक्सट्रैक्ट अपनी भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में उनको देखने मिल गया। तो ये 2 बेनिफिट तो उनको मिले ही मिले। तीसरा एक बेनिफिट उनको ये मिला कि जो बैच प्रोडक्शन है, जहाँ पे 10-20 किलो एक बैच में निकलता है, या 30 किलो अभी नए कुछ मशीनें लोगों ने लाई है तो 30 किलो भी उसमें प्रोसेस वो कर पा रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उनको जहाँ पे 30 किलो ऑयल सीड प्रोसेसिंग करने के लिए जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लग रहे थे, वहीं पे अपनी मशीन में 1 घंटे में लगभग 10 HP की मशीन पे 80 किलो से लेके 100 किलो तक भी वो आराम से प्रोसेस कर रहे थे। स्टेनलेस स्टील का है, कच्ची घानी है, ये खड़ा मॉडल है। ये रोटेशन करके यहाँ से ऑयल निकलता है, यहाँ से ऑयल निकलता है, ये घूमता है ऐसा गोल, और इसके अंदर अपन जो स्टॉक डालते हैं तो उसका जो खल रहता है वो हाथ डाल के निकालना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। एक 4 बैच निकालने के बाद तो निकालने वाला आदमी बहुत परेशान होता है। एक तो उसको दूसरा आदमी चाहिए, नहीं तो निकाल नहीं सकता। और ये दिनों में जब गर्मी के मौसम में ये मशीन चल ही नहीं सकता, इसके लिए हम बहुत परेशान थे। और इससे निकलने वाली खल जो थी, मैंने आपको जैसा बताया, ये जो थी खल, ये बहुत जाड़ा रहने से इसको पानी में भिगाने का भी दिक्कत है और जानवरों को खिलाने का भी दिक्कत है। और मार्केट में जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या हो गया कि इसमें से ये खल निकलता है। ऑयल ट्रेडिशनल पुराना रहने से 35% ऑयल उसमें निकलता है। दूसरी चीज़ है कि अपन ये मशीन को थोड़ा ठंडा होने के बाद भी दूसरा बैच निकाल सकते हैं। 2-3 बैच निकालने के बाद इसको 1 घंटे का उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा।
तो ये सब सारी चीज़ों में से, और मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है प्योर ऑयल का, तो इसमें से जो फ़र्क था तो उसके लिए हम जो सर्चिंग में थे तो हमने क्या करा कि उसके लिए ये लातूर वाले की मशीन है, ये मशीन जिसमें से ये खल निकलता है, और ये आड़ा घाना है, ये खड़ा घाना है, ये आड़ा घाना है, कुछ भी नहीं है इसमें। टेक्नोलॉजी खाली इतना ही है, उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर सीधा था उसको आड़ा कर दिया। उसमें से हुआ क्या, ये जो यहाँ से जो उसका जो खल निकलता है यहाँ से, वो उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी टच उसमें से खल भी निकलता है और यहाँ से ऑयल भी निकलता है। एक आदमी इसको काम कर सकता है, इसको मैन पावर भी ज़्यादा लगता नहीं, इसको जगह भी ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन इसका जो काम करने का कैपेसिटी है एक मिनी ऑयल मिल के जैसा है, लेकिन ये है अपना तना ही है। अभी ये जो सफलवेयर है इसका वेट है टोटल सैक का 46 किलो 800 ग्राम, जिसमें 240 ग्राम का ये थैला है, बोल तो मोटा मोटी ये 46 किलो का है। और अभी अपन क्रशिंग करने वाले हैं, उसको चालू करने वाले हैं, जो घड़े में उसको चालू करने वाले हैं, इसका केजी में है 3 किलो 445 ग्राम और लीटर में है 3 किलो 395 ग्राम। मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडस्ट्री में 7,500 रुपये से 12,500 रुपया कैसा बनाने का है। ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए अभी अपन प्रोसेस चालू कर रहे हैं, इसलिए बेसिक आपको मैंने बताया है। अभी ये जो है अभी ये डालेंगे ऊपर से, एक सिंगल पर्सन है देखो काम कर रहा है, ये मशीन के पास कोई भी नहीं है। इसको ऐसा दम से डालना है। जैसा डालोगे तो यहाँ पे विथिन 5 सेकंड उसमें से ऑयल निकलना चालू हो जाएगा। ये ऑयल आ रहा है पूरा। नियर अबाउट मशीन चालू करके अपने को एक 4 से 5 मिनट हो गए, ये ऑयल आना चालू हो गया और साइमल्टेनियसली यहाँ से ये जो खल आ रहा है, जिसका बात किया था मैंने, मार्केट में इसका जो डिमांड है ये इसकी थिकनेस की वजह से है। और यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ पे हाथ लगाने की नौबत नहीं है, कोई आदमी नहीं चाहिए, सिंगल पर्सन यहाँ से ये जो खल है ये कट होके नीचे आ रहा है। ये जो मैंने बोला था नेचुरल ऑयल है, ये देखो ये ऑयल के नीचे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये 20 डिग्री सेल्सियस भी इसका टेम्परेचर नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था मैं हाथ लगाना। इसका जो टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है, टेम्परेचर इसको 0 है उसके हिसाब से। और सफलवेयर और सनफ्लावर एक दो ऐसे सीड है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने से इसका टेस्ट और इसका स्मेल नेचुरली इतना सुपर आता है। अभी अपन ने ये मशीन 4:05 को चालू किया वाला है। सर थोड़ा घड़ी की तरफ कीजिए ना। ये 4:05 को अपन ने मशीन चालू किया वाला है, जिसमें 50 किलो क्रशिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है, जैसा मैं 1 घंटे में 150 किलो की बात जो कर रहा था उसको भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि वो भी बात सही है। 800 ग्राम का जो थैला था नियर अबाउट अभी खत्म होने में है, इसमें अभी मैक्सिमम 2 से 3 टोकरे बाकी है। 4:16 हो गए, अभी ये 2-3 मिनट का समय है। मशीन ने अपना चमत्कार 150 किलो पर आवर बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पे 200 किलो पर आवर का एवरेज आ रहा है। इधर 200 किलो पर एवरेज का यहाँ पे एवरेज आ रहा है। देखो सर पूरा थैला खाली हो गया, थैले में कुछ भी बाकी नहीं है, और घड़ी में 4:20 हो गए। तो अभी 15 मिनट में अपने 46 kg बोल तो उसके हिसाब से 180 से 170 किलो क्रशिंग का अपना एवरेज हो गया। अभी अगर ये है आड़ी घनी, अगर यही काम हम ये घनी में करते थे तो 1 घंटे को 12 किलो का क्रशिंग के हिसाब से 6 घंटे लगते थे उसको। ये मशीन जो है विदाउट रेस्ट, विदाउट टेंशन, विदाउट एनी क्यूरी अपने आप काम कर रही है। और ये जो प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन था। यहाँ हमने ये जो लकड़ी घानी, खड़ी लकड़ी घानी है, उसी को आड़ा घानी करने की वजह से एक साइड से ऊपर में हम ऑयल सीड डालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है और दूसरी तरफ से खल निकल जाती है। अब भारत एग्रीटेक में खल भी इतनी पतली निकलती है जिसे पेपर खल बोलते हैं। तो जहाँ पे लकड़ी घानी पे या कोलू पे जो वो लकड़ी कोलू पे जो ऑयल निकाल रहे थे, उसमें जो डीओसी या खल थी वो काफ़ी मोटी आती थी। तो वहीं पे उनको वो खल जो है उसमें मॉइस्चर होने की वजह से फिर वो ख़राब होने के चांसेस थे 3-4 दिन में, तो उससे पहले उनको बेचनी पड़ती थी। तो
उनकी जो बेचने की जो टाइम लिमिट थी वो कम होने की वजह से DOC को भी उनको काफ़ी कम रेट आ रहा था। वहीं पे जब अपनी मशीन पे उन्होंने देखा कि इसकी DOC जो है वो काफ़ी पतली पेपर खिला रही है तो वो बहुत खुश हो गए। और जब उन्होंने ये मशीन ऑलरेडी उनके यहाँ पे चालू की, उसके रेट्स उन्होंने देखे तो जो पेपर खल है उसके रेट उनको काफ़ी अच्छे मिलने लगे। यानी आप यूँ कहिए कि जो प्रॉफिट वो पूरी लकड़ी घानी की कोल्हू चलाने से नहीं मिला पा रहे थे, वहीं पे जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस कोल्हू उन्होंने लगाई वो चला के उन्होंने सिर्फ उसके खल के डिफरेंस पे ही इनकम शुरू किया। ऑयल पे तो बहुत अधिक उनको मुनाफा शुरू हो गया। यानी उनका जो पैशन था कि उनको लोगों को एक नेचुरल सुपीरियर क्वालिटी का ऑयल देना है, वो ऑयल देने के लिए वो जहाँ पे पहले लकड़ी घानी की कोल्हू पे परेशान होते थे, जिसमें उनको मॉइस्चर का प्रॉब्लम था, आउटपुट का प्रॉब्लम था, और बाद में जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे वो खल हाथ से निकालना पड़ता है तो वो काफ़ी गर्म रहता है, तो ये खल निकालने की वजह से उनके जो लेबर थे वो नहीं टिक रहे थे। तो ये सारी दिक्कतों का एक उनको समाधान मिल गया, जहाँ पे भारत एग्रीटेक कोल्ड प्रेस कोल्हू से उनको काफ़ी अच्छा आउटपुट भी आ रहा है। जो लकड़ी के कोल्हू पे वो काम कर रहे थे उससे कम टेम्परेचर उनको मिला और लोगों की डिमांड और बढ़ने लगी। और जो उनका प्रॉब्लम था कि कम प्रोडक्शन होने की वजह से वो मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे, वहीं पे भारत एग्रीटेक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाने की वजह से उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया और जो डिमांड थी वो बहुत आसानी से फुलफ़िल कर रहे थे। और इसी वजह से उनको काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला। दोस्तों, अगर आप भी पुराने तरीके से ऑयल अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरी आपको एक गुजारिश है कि आप भारत एग्रीटेक कोल्ड प्रेस कोल्हू जो लातूर महाराष्ट्र में बनती है, यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे आप आके खुद उसका ट्रायल लीजिए, आप उसके सैंपल कंपेयर कीजिए। आप जिस पुराने तरह से ऑयल निकाल रहे हैं तो उसमें आप पुराने कोल्हू से निकले वाला ऑयल जो हमारे भारत एग्रीटेक के कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन से निकले वाले ऑयल से कंपेयर कीजिए। आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये ऑयल सही में बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जैसा क्वालिटी आप लोगों को देते हैं वही क्वालिटी बड़ी मात्रा में आप लोगों को दे पाएंगे और लोगों को सेहत का प्रोडक्ट दे के आप उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकेंगे। ये बिज़नेस करने के लिए हमारे भारत एग्रीटेक की टीम आपको पूरी ट्रेनिंग मुहैया कराती है, जिससे कि जो अब तक आप कोल्हू के बिज़नेस में काम कर रहे हैं उससे कई गुना बेहतर आप काम इस भारत एग्रीटेक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के साथ कर पाएंगे और लोगों को भी सेहतमंद ऑयल मुहैया करा सकेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे आप अभी कॉल कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट की और अधिक जानकारी और जो टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे कोल्हू जो लोग चला रहे थे वहीं पे अपनी जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लोग चला रहे हैं, उनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आप उनसे अवेलेबल भी करा सकते हैं। आप खुद उसका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं।